हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? वेरीफाई। अब आपको यहाँ पर तीन सिचुएशन दे रखी है अलग अलग पॉइंट्स के साथ, आपको वेरीफाई करनी है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन बोल रही है कि ये वर्टिसेस आइसोस्केल के। आइसोस्केल समझते हो आप पहले तो, विच हैव टू इक्वल साइड्स एंड वन इज अनइक्वल साइड, है ना। तो यहाँ पे साइड निकालते हैं। मान लो मैंने इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया। सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। 1 - 0 का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता ही है, 6 - 7 का होल स्क्वायर एंड -6 -10, तो ये +10 हो गया। फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है ना। तो देखो ये 1 हो गया, 6 में 7 गया 1 1, फिर 4 4 4 जा 16, कितना हो गया ये 16 17 18, 2 9 जा 18 यानी 3√2 बच गया ये आपके पास। अगला बीसी के पास, बीसी निकालो अगला। 4 - 1 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर, -6 -6, तो ये +6 हो गया। समझ में आया कैसे किया ये हो गया। 4 में बन गया 3 3 3 जा 9, 9 में 6 गया 3 3 3 जा 9, और ये 0, 9 एंड 9, ये भी 18 हो गया, ये भी 3√2 हो गया। अगला निकाल लो आप ए सी। भाई देखो, अगर ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ पे था। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, पहले मैंने ए बी निकाला, ठीक है, फिर मैंने बी सी निकाला, ठीक है, फिर मुझे सी ए निकालना है, तो मैं फिर निकालूंगा ए सी, ए से सी, है ना। तो यहाँ पर वही 4 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6, फिर प्लस का 10 हो जाएगा ये। 4 -0 है, 4 4 16 हो गया, 9 में 7 का 2 2 4 हो गया, ये 10 में 4 का 4 16 हो गया ये। 20 30 32 हो गया ये, यानी कि 4√2 हो गया ये। 32 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 2 4 में से हमने 2 निकाल दिए। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी है। ये तो कंडीशन, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते तो मैं इसको आइसोस करना बोल के मैं इसको इक्विलेटर बोल देता, बट यहाँ पर सेम कंडीशन मेरे पास, यानी कि इसके अंदर क्या है, टू साइड्स आर इक्वल, सो इट इज आइसो स्किल्स ट्राइंगल। क्लियर है? ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर। देखो पार्ट 2 का कह रहा है, कहाँ गया पार्ट 2? हाँ, ये वर्टिसेस जो है वो किसके हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का कंडीशन आप समझते हो, पाइथागोरस वाला कंडीशन। इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन ये यहाँ कौन सा वो रहेगा वो अपन को अभी नहीं पता है। अभी अपन इसका पहले वो निकालते हैं साइड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर रख रहा हूँ, रूट नहीं हटा रहा हूँ उस पे से, है ना। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 10 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बैक। 1 का होल स्क्वायर 1, ये 1, और ये 6 में 10 गया 4, 4 4 जा 16, हाउ मच 16 17 18 हो गया ये। अब आ जाओ बीसी के स्क्वायर पे। -4 -1 यानी +1, 9 - 6 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 4 में से 1 गया 3 3 जा 9, 9 में 6 गया 3 3 जा 9, और ये 0। एक से मैंने रूट गलत लगा दिया इस पे, मैंने स्क्वायर अभी खोला नहीं है वहां पे, है ना, तो रूट नहीं लगेगा। ये भी 18 आ गया। अब निकाल लो AC का होल स्क्वायर। -4 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 10 का होल स्क्वायर, 16 2 जा 4, 2 6 में 4 4 16, हाउ मच ये आ गया आपके पास 32, 20 30 36, सॉरी। क्लियर है यहाँ पे? अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता है। 18 + 18 आपके पास 36 हो रहा है। अब आते हैं डायग्राम पे। अब देखो यहाँ ए सी स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? पाइथो हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, यहाँ सी आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए। फिर अब देख लो आप, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये पूछा नहीं, ये भी पूछ सकते हैं, मैं बता दिया आपको, एंगल बी पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये हो गया पार्ट 2 इसका। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले केस पर। इसके थर्ड केस में बोल रहा है कि ये वर्टिसेस किसके हैं? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम आपको पता ही है, ऑपोजिट साइड ऑफ पेयर इक्वल होते हैं। तो लेट ए का वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -1 2 एंड 1, बी का ले रहा हूँ 1 -2 एंड 5। ध्यान रखना ये लाइन से होने चाहिए बिल्कुल, चाहे लाइन आप कहीं से भी शुरू करो। सी का हो गया आपके पास
4 - 7 and 8, और डी हो गया आपके पास 2 - 3 and 4। ठीक है, अब आप ऑपोजिट पेयर निकालोगे तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ ए बी को। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम सबसे पहले। तो ये कितना निकल जाएगा, देखो 1, फिर -1, तो ये +1 हो गया, -2 होल स्क्वायर, 5 - 1 होल स्क्वायर, 16, 4 4 4 जा 16, 4 16 कितना हो गया ये आपके पास, 20 30 36 हो गया रूट में, यानी 6 निकल गया। अब आ जाओ सी डी पर। सी डी आप देखोगे तो यहाँ पर भी 4 - 2 होल स्क्वायर, -7 माइनस +3 हो जाएगा, 8 - 4 होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 8 + 4 गया 4 4 16। यहाँ पर भी 36, तो यहाँ पर भी 6। अगला निकालो आप ए डी। ए से डी 2 माइनस, फिर -1, तो ये +1 हो गया, -3 -2 होल स्क्वायर, -3 -2 होल स्क्वायर, +4 -1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 3 जा 9, +2 और 3 कितना हो गया, 5 5 जा 25, 4 में से 1 गया, 3 3 जा 9, कितना हो गया 25, एंड 5 ऐड करेंगे इसमें से यार, 9 9 से कितना हो गया ये 18, आप ऐड कर लो, 8 5 13, 2 3 4 43 हो गया ये ना। नेक्स्ट देखो आप एडी के बाद बीसी, 4 - 1 होल स्क्वायर, -7 +2 हो जाएगा ये, और ये 8 - 5 होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 7 एंड 2 में से कितना गया 5 बचेगा, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, यहाँ पर भी √43 बचेगा। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली सीन ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया आपके पास, और ए डी इक्वल्स टू बी सी हो गया। इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक बार पॉज कर नोट कर लेना आप लोग। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। और कोई बचाएगा इसके अंदर, एक मिनट, नहीं है, कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया 10.2 क्वेश्चन नंबर 3।